हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल लैब। जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर में बताया था कि मैंने किस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मास बेस्ड एंड सेकंड पार्ट वॉल्यूम बेस्ड। हमने पिछले वीडियो में अपने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी के बारे में बात की थी एंड बात की थी परसेंटेज बाय वेट के बारे में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी के बारे में। देखिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी ये दोनों ही हमारी क्या है, मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, और इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखिए, मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है हमारा, रेशियो। और ये रेशियो किसके बारे में बात करता है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में, चूंकि ये चैप्टर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, तो यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल पहले की तरह जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी, जिसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर में हमने सॉल्यूट लिया था एंड डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया था, सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर क्या लेंगे न्यूमरेटर में सॉल्यूट के, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, नंबर ऑफ टोटल ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कंटेनर लिया। क्लियर। इस कंटेनर में क्या करता हूँ, मैं एक सब्सटेंस डालता हूँ ए, जिसके पास नंबर ऑफ ए मोल्स हैं। मेरे पास एक और सब्सटेंस है बी, जिसके पास नंबर ऑफ बी मोल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कंटेनर के अंदर सब्सटेंस ए को भी पुट करता हूँ और सब्सटेंस बी को भी पुट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल मोल्स मिलता है, जो किसके इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ ए मोल्स प्लस नंबर ऑफ बी मोल्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से करते हैं, और इसको हम लोग कभी कभी काई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, काई या फिर एक्स, कुछ भी बोल दीजिए आप। तो यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान रखिए, हमें जिस भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, तो नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलाकर। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट कितना है, हमारे पास एन ए है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना था हमारा, एन ए प्लस एन बी। तो क्या हो जाएगा हमारा, एन टी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस क्या निकला, एन ए अपॉन एन टी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या करेंगे, बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे, एन टी। क्लियर। ये आपने क्या देखा, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों ही मोल फ्रैक्शंस को, यानी दोनों के कंपोनेंट, यानी दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट ऐड किया, तो मुझे क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ए एंड नंबर ऑफ मोल्स बी। इसे सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी, और नीचे भी क्या है, यही है, कट जाएगा और क्या मिलेगा, 1। यानी हमको क्या मिला, एक्स प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब देखने वाली बात क्या है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे हमारे पास, तो दोनों ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1 मिली। यानी ये हमारा सॉल्यूशन किसके लिए बात करता है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए बात करता है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। यानी अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों मोल फ्रैक्शन की, यानी दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 1 होगी। अगर हमारे पास यहीं पर टर्नरी सॉल्यूशन होता, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कंपोनेंट, तीनों का ही मोल फ्रैक्शन का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि किसी भी नंबर ऑफ, यानी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन नोट करते हैं। चलिए,
अब बात करते हैं हम लोग उसकी डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी आपकी टोटल डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। जिस किसी का भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर मैंने ऑल को लिखा हुआ है। ऑल का मीनिंग क्या है, अगर हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, यहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे। अगर टर्नरी सॉल्यूशन है यहाँ 3 कंपोनेंट होंगे, क्वार्टेनरी तो 4। लेकिन हमारा ये चैप्टर बाइनरी सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। जनरली इस चैप्टर से हमें बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग जनरली सॉलिड और सॉल्वेंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। सपोज करो आपको एक केस दिया गया है, केस नंबर 1। आपको क्या दिया गया है कि आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की वैल्यू लिखी है 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की वैल्यू लिखी है 0। क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की वैल्यू टोटल कितनी लिखी थी भी मैंने, 1। क्लियर। तो यहाँ पर देखने से क्या मिलता हमें कि हमारे पास केस 1 में सब्सटेंस ए तो प्रेजेंट है लेकिन बी के एक भी मोल्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस ए। इसी तरीके से केस नंबर अगर हम बात करते हैं सेकंड की, केस नंबर सेकंड में अगर मैं लेता हूँ x इक्वल टू 0 एक्स बी इक्वल टू 1, इस कंडीशन में देखो क्या होगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 0। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर ए के कंपोनेंट की बात की जाए तो वो तो 0 है, मतलब है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, केवल बी के ही है। यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास प्योर सब्सटेंस कौन है, प्योर सब्सटेंस क्या है, बी। मतलब हमने यहाँ पर एक बात नोट की है कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपका क्या है, या तो मैक्सिमम आपका होगा 1, मिनिमम कितना होगा, 0। यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मतलब आपका वो कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर 1 है इसका मतलब वो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट अगर है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट हैं तो मोल फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन या तो 0 से क्या होगा, बड़ा, और लेस देन क्या होगा, 1। ये हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स कि आपका मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के क्या होगी, बिटवीन ही होगी हमेशा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ी बहुत हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मोल फ्रैक्शन की सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि केवल हम लोग मोल फ्रैक्शन ही निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन के साथ साथ अगर कोई और भी कंसंट्रेशन टर्म्स इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हम लोग उसको भी साथ में कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया विद आल्सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज वेट बाय वेट भी निकालने को बोला है, तो हम लोग उसको भी आज निकालेंगे साथ में। चलिए हमको क्या गिवन है पहले उसको नोट करते हैं और फिर हम लोग उससे क्या क्या निकाल सकते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर स्टार्ट होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं एज ए गिवन कंडीशन में हमें क्या क्या दिया गया है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। डिजॉल्व किया गया है मतलब क्या है, यूरिया क्या हमारा सॉल्यूट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ द यूरिया, ब्रैकेट में क्या होता है आप W लिख सकते हो, W ऑफ यूरिया कितना दिया गया आपको, 30 ग्राम। क्लियर। साथ में क्या दिया गया आपको, मास ऑफ द वाटर, यानी W ऑफ वाटर भी आपको दिया गया कितना, 45 ग्राम। देखिए आपको ये क्या है, यूरिया आपका क्या है, यूरिया आपका क्या है, एज अ
सॉल्यूट, क्योंकि ये आपका एज क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आपके पास निकलता है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, 30 प्लस 45 कितना मिलेगा आपको, 75 ग्राम। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं अपना, परसेंटेज वेट बाई वेट। वेट बाई वेट में हमारे पास क्या है, ऊपर क्या होगा, W ऑफ यूरिया अपॉन नीचे क्या होगा, W ऑफ यूरिया प्लस W ऑफ क्या, वाटर इनटू 100। वेट ऑफ यूरिया में कितना दिया गया है, 30 अपॉन वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर हमने अभी निकाला कितना है, 75 इंटू 100। 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स, और टोटल आ जाएगा आपके पास 40। क्लियर। ये क्या हो गया आपका 40% हो गया, क्या, परसेंटेज बाई वेट। सेकंड पॉइंट हमारा दिया गया है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ये दिया गया है यूरिया का। यूरिया का मोलर मास मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, यूरिया का जो मोलर मास होगा, मोलर मास को मैं, क्योंकि कैपिटल एम से मोलरिटी भी शो करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लग रहा हूँ सफिक्स में स्मॉल एम, यानी मोलर मास। और मोलर मास यूरिया का कितना है, 60, जबकि मोलर मास ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं तो वाटर दिया गया मुझे 810। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो वेट ऑफ क्या होगा, यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। तो कितना मिलेगा, वेट ऑफ यूरिया कितना है, 30 ग्राम, और मोलर मास 60, तो कितना हो गया 1/2, मतलब 0.5 मोल्स। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर कैसे निकालेंगे, लीजिए वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, कितना मिलेगा, वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया आपको, 45 ग्राम, और मोलर मास कितना दिया गया, 810, 3 6 जा 810, तो कितना हो जाएगा 15 टाइम्स 2 जा 5, क्या हो गया 5/2, कितना मिलेगा 2.5 मोल्स। क्लियर। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, सबसे पहले यूरिया का। तो मैं x मोल ऑफ यूरिया निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो यूरिया के मोल्स कितने थे मेरे पास 0.5, यूरिया 0.5 प्लस 2.5, टोटल हो गया 0.5 अपॉन 3.0, 0.5 6 कितना हो गया 1/6, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना निकला है 1/6। हम साथ में क्या जानते हैं, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1। दो ही कंपोनेंट सॉल्यूशन में है और दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा हमारा, टोटल 1 होगा। यूरिया हमने निकाला है 1/6, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 1 माइनस 1/6, और क्या मिलेगा मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा 5/6। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। If density of solution is 1.25 gram per milliliter, then calculate is mole fraction of KOH। सेकंड दिया गया है मोलरिटी, एंड थर्ड निकालना है आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलिए अब देखो आपको क्या क्या गिवन है और आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आंसर स्टार्ट कर दूं अपना। देखिए आपको पहले बोला गया एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये तो समझ में आ गया कि आपका वाटर क्या होगा, एज सॉल्वेंट होगा। KOH को डिजोल्व किया गया है, दिया क्या गया है 28% वेट बाई वेट। वेट बाई वेट मतलब अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्यूशन 100 है, तो हमारे पास सॉल्यूट कितना होगा 100 का 28% मतलब 28 ग्राम। तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, 28% वेट बाई वेट ऑफ KOH means that 28 gram
KOH dissolved in 72 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात हमें इतने पॉइंट से क्या हो गई, समझ में आ गई, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वलिटी क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 28% वेट बाई वेट ऑफ KOH। KOH क्या है, सॉल्यूट, यानी इसका परसेंटेज कितना है 28%, ये कितना होता है 100%, तो कितना बचा ये ऑब्वियसली 72%। 100 ग्राम टेक किया हमने, लेट किया है, तो क्या करेंगे 100 का 28%, 28 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कितना हो गया, बचा हुआ 72 ग्राम ऑफ वाटर। यहां से हमको दिया गया है W ऑफ वाटर 72 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर दिया गया आपको 18 ग्राम, तो क्या हमें मालूम है वेट ऑफ कितना दिया गया आपको KOH, और KOH का मास कितना दिया गया है 28 ग्राम, जबकि मोलर मास ऑफ KOH कितना होता है हमारा 56 ग्राम। तो यहां से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालेंगे, तो क्या होगा हमारे पास ऊपर, यानी कि वेट यानी गिवन मास कितना है 72 अपॉन 18, दोनों ग्राम में ही हमारे पास कट जाएंगे, और ये कितना आएगा 4 मोल्स। क्लियर। इसी तरीके से यहां निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। KOH का वेट कितना दिया गया है 28 ग्राम अपॉन कितना दिया गया है 56 ग्राम मोलर मास, काट पीट देंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी कि 0.5 मोल्स। यानी यहां से आपने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। हमें पहला पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालना, तो हमारा पहला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। तो यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा वाटर। KOH की वैल्यू कितनी है 0.5, ये कितनी है 0.5 प्लस 4, कितना हो गया 0.5 अपॉन 4.5, पॉइंट से पॉइंट गया, कितना बचा 5 अपॉन 45, 5 1 जा 5 9 जा, कितना हो गया 1/9, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH आपको मिलता है 1/9। क्लियर। ये आपका हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको देखो क्या बोला गया है, आपको निकालेंगे ये मोलरिटी। अब मोलरिटी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलरिटी के लिए मेरे पास होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें चाहिए हमें मिलीलीटर इंटू 1000, यानी ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। इसे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर अपनी 1। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पता करनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। अब हमारे पास गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लेट किया, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मास कितना था 100 अपॉन डेंसिटी कितनी 1.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 80 ml, यानी कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपको 80 ml। तो यहाँ से हमने मोलरिटी निकाली अपनी, और मोलरिटी हमारी क्या होगी, मोलरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH हमने निकाला था अभी 0.5 अपॉन 80 इंटू 1000। 0 से 0 गया, पॉइंट से एक और 0 गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25/4। सॉल्व करेंगे, 4 6 जा 24, कैरी 1 पॉइंट 10, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, यानी आपके पास आंसर आएगा 6.25 मोलर। मोलरिटी है तो क्या होगा मोलर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6.25 कैपिटल एंड एज आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं अपनी थर्ड क्वांटिटी, हमारी क्या है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे अपना सॉर्टर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। क्या बताया था कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या गिवन हो, परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों ही चीज आपको गिवन है। वेट बाई वेट कितना दिया है 28%, 28 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी गई आपको 1 कहाँ गई 1.25,
1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 35%। आंसर सॉल्व करके देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 30% वेट बाय वेट ऑफ NaOH, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। देखो आपको यहाँ पर 30% वेट बाय वेट ऑफ NaOH दिया गया है। सारा गेम यहीं पर ही होगा मेरे भाई। 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 30% वेट बाय वेट ऑफ NaOH means that 30 ग्राम of NaOH dissolved in 70 ग्राम of वाटर। क्लियर, ये हमारे लिए नोट है। और जैसे ये मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ NaOH 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH कितना दिया गया आपको। NaOH का मोलर मास कितना होता है, Na का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40। क्लियर, और साथ में आपको क्या दिया गया है, वेट ऑफ वाटर 70 ग्राम, इसे भी ग्राम में कर सकते हैं आप लोग। मोलर मास ऑफ वाटर दिया गया आपको कितना 18 ग्राम। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालेंगे NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। और वो कैसे मिलेगा हमें, वेट ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। ये कितना है 30/40, इधर 0 कट गया, क्या मिला हमें 3/4। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या है NaOH का। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और ये कितना मिलेगा हमें, ऊपर दिया गया 70, नीचे दिया गया 18, 2 9 18, 2 35, 35/9 आपका निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इसे कैलकुलेट करेंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3/4, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और कितना मिलेगा मुझे 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 35/9। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, बताना जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि हमने बात की थी बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है हमेशा क्या होता है 1। तो हम दूसरा अगर निकालना तो क्या करेंगे, पहले वाले को 1 में से क्या कर दें माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। आपका होमवर्क है, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने अगले टर्म्स मोलरिटी की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी के बारे में। देखिए ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपकी है सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों, क्योंकि अब तक आपने जितनी भी कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स पढ़ी थी उसमें आपने क्या देखा था कि न्यूमरेटर में आपका क्या था, सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में आपका क्या था, सॉल्यूशन। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसमें आप क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर में तो आपका सॉल्यूट ही रहेगा, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होगी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने मोलरिटी में बात की थी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर रहेगा हमारा मोलरिटी के लिए। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द नंबर ऑफ मोल्स of solute in grams
प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? यानी यहां पर हमारी क्या होगी थ्योरी, यहां पर होगी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है मोलैरिटी का, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हम लोग स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट। या पर टोटल ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, इनटू अगर ये किलोग्राम में है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ग्राम में होगा तो क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, यानी इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ केजी, ये होगा आपका मोलैरिटी के बारे में। और अगर आप इसको चेंज कर देंगे ग्राम में तो ये क्या हो जाएगा, वेट आपको ग्राम में दिया गया है, इंटू कर देंगे आप 1000 का। क्लियर? ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन दिया गया है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ QH। आपको क्या करनी है, आपको मोलैरिटी ज्ञात करनी है। अब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या गिवन है, मेन केवल आपको इतना गिवन है 28% वेट बाय वेट ऑफ QH। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कोई क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बात की थी मोलैरिटी के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए हमारा क्या दिया गया 28% वेट बाय वेट ऑफ QH, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH मीन्स दैट 28 ग्राम ऑफ KOH dissolved in 72 ग्राम ऑफ वाटर। यानी आपको ये जो बात दी गई है ये तो इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपने क्या किया, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 लेट कर लिया, और 100 का 28% कितना हो गया 28 ग्राम, क्योंकि KOH क्या है डिजोल्व है इसमें 72 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट, और एन सॉल्यूट क्या होता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ग्राम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 28 ग्राम, तो 28 कर दिया मैंने, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KOH का मोलर मास पहले वाले क्वेश्चन में यह किया था मैंने, कितना निकला था 56, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास 72, और हमारा ये ग्राम में है तो क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई 28 कितना जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स को काटेंगे तो कितना जाएगा 500, और 500 बाई 72 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6.9। मोलैरिटी है इसलिए लगा देंगे स्मॉल m। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं मोलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मोलैरिटी के क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो इसको जो अटैच किया जाता है वो हमेशा किया जाता है परसेंटेज बाय वेट। देखो कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट में, आप देखो क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है, यहाँ क्या है सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ से सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब आपको वेट बाय वेट ही गिवन है, जबकि मोलैरिटी भी तो यही है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब लगभग सिमिलर है मेरे भाई। अगर आपको परसेंटेज बाय वेट दिया गया है तो आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी, और मोलैरिटी दी गई है तो आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज बाय वेट को। क्लियर? आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको मोलर मास ग्लूकोज का गिवन है 180,
तो देखो जरा, आपको मोलैलिटी निकालना है सॉल्यूशन का। आपको क्या दिया गया, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी हम इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, आपको दिया गया है वेट ऑफ द ग्लूकोज, यानी एक तरीके से आपको सॉल्यूट को दिया गया वेट, और कितना दिया गया है, 18 ग्राम। किसमें डिजोल्व है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कितना है आपका, वाटर। डब्ल्यू ऑफ वाटर कितना दिया गया आपको, 250 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर सभी जानते हैं हम लोग कितना होता है, 18, जबकि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्लूकोज को, कितना दिया गया है, 180। मुझे निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, देखो मेरे भाइयों, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज के लिए, तो हम यहां निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में होगा तो इंटू क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया गया मुझे, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया गया, 180 इंटू 1000 और 250, काटापीटी करेंगे 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 0.4 मोलर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं मोलैलिटी को लेकर। हम लोग और बात करेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ 3m मतलब मोलर, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको मेन दिया गया है यहाँ पर ये, और डेंसिटी दी गई है ये, मतलब आपको क्या गिवन है, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको चलो स्टार्ट करते हैं। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 मोलर ऑफ NaCl, यहाँ पर 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स डेट, क्या मीन्स होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने मोलैलिटी के केस में पढ़ा था। मोलैलिटी के केस में हमने क्या देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ करेंगे। क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी तो यही होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे मीन्स डेट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल्स ऑफ NaCl। मतलब आपको यहां से मिल गया नंबर ऑफ मोल्स NaCl, और ये भी मिल गया है कि सॉल्यूशन आपको कितना है, 1 लीटर। क्लियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। देखो कैसे क्या करना है, हमें दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaCl, कितने, 3 मोल्स, ठीक है ना। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। भाई हमें डेंसिटी तो गिवन है, और डेंसिटी क्या होगी, D बराबर होता है क्या, D बराबर m/v। तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी। यहां से हम क्या करेंगे, v वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.25। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1250 ग्राम। ये हो गया आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन। भाई मास ऑफ द सॉल्यूशन तो हमें मालूम पड़ गया। सॉल्वेंट पे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1250 ग्राम, माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, NaCl। अब NaCl का मास कैसे निकालेंगे भाई, तो भाई निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कैसे निकलेगा, मास निकलेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, और मोलर मास कितना होता है NaCl का, NaCl का मोलर मास होता है 23 + 35.5। सॉल्व करना मेरे भाई से, तो कितना मिलेगा हमें, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 538 325 58.5। ये क्या मिल गया आपको, मास। इस मास को कैलकुलेट करेंगे तो कर लो जरा, 3 5 जा 15, 35 1 3 24 3 14 25 5 आ जाएगा 2 3 5 15 17 175.5।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलता है 1074.5 ग्राम। ये आपका मिला है मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 मोल्स अपॉन मास ऑफ द कितना है 1074.5 इंटू क्या कर देंगे 1000। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, प्लीज सॉल्व इट करिए। अब इसे काटापीटी करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2.79 मोलल आंसर। क्लियर। इस तरीके से जब हम क्या देखते हैं, अपने मोलैलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो दी एंड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अभी हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाया था, एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपको एक यूरिया सॉल्यूशन दिया गया है, यूरिया सॉल्यूशन का आपको मोलैलिटी यानी कि यूरिया सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको मोलैलिटी में दी गई 1.2 मोलल, आपको डेंसिटी दिया गया 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको मोलैलिटी पता करनी है तो आप कैसे पता करेंगे, बिल्कुल वैसे ही पता करेंगे क्योंकि आपके पास मोलैलिटी दी गई है। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट कंटेन, कितना कंटेन करता है 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया। यही बात तो होगी भाई, मोलैलिटी दी गई है। मोलैलिटी क्या होता है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने क्या किया 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट कंटेन 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया, मतलब आपको सॉल्वेंट का मास दिया गया है। तो हम यहां से क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या करेंगे, निकालेंगे। और कितना निकलेगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम प्लस, चलिए लिख देता हूं समय, मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ द सॉल्यूट। भाई मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको गिवन है 1000 ग्राम, क्या मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पता ही है। और भाई हम निकालना सीख चुके हैं कि मास कैसे निकालते हैं। मास निकालने के लिए मोल्स में क्या कर दो, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल्स कितना आपका पास 1.2 और यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस कितना हो जाएगा 72 और क्या हो जाएगा 1072 ग्राम, 1072 मतलब 1072 ग्राम हो गए। ये हो गया आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन तो D इक्वल टू क्या होता है m/v। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन 1072 अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी दी गई आपको 1.25। इसको निकालेंगे तो यहां से आपको क्या हो जाएगा V सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। और V सॉल्यूशन क्या होता है, करेंगे मोलैलिटी, और मोलैलिटी में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, बिल्कुल दिया गया कितना है 1.2 मोल्स। तो मोलैलिटी कितनी होगी 1.2 अपॉन जो V निकालेंगे वो मिलीलीटर में इंटू 1000, और इजीली क्या कर लेंगे अपनी मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। देखो आज हमने बात की है मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलैलिटी के बारे में और थोड़ी बहुत मोलैलिटी के बारे में बात कर ली है दोबारा से। और हमने इनको आपस में बेस्ड जो हमारे इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन होते हैं कि किसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, जैसे आपको मोलैलिटी दी गई थी मोलैलिटी निकाली आपने, मोलैलिटी दी गई है मोलैलिटी निकाली। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं इस साल, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लेक्चर में हम बात करेंगे किस किस टॉपिक के बारे में, नॉर्मेलिटी एंड पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। साथ ही हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।